हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, कल यानी 31 जुलाई 2025 भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक सच्चाई को उजागर करती है, जब बहुत सारे छात्र, अध्यापक सब दिल्ली की सड़कों पर उतरे और इन न्याय मांगते हुए लोगों को मिली पुलिस की लाठियां, दुर्व्यवहार और हिरासत। वास्तव में क्या ये विश्वगुरु बनने का मार्ग है? क्या समस्याएं हैं छात्रों की? क्यों उनकी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं? क्या वास्तव में सिस्टम खराब है या सिस्टम का ये फेल्योर है, या हम यूं कहें सिस्टम ठीक है, लोग उसको समझ नहीं रहे? मुद्दा क्या है? हमें इस मुद्दे को वास्तव में बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और तथ्यों के साथ समझना होगा, क्योंकि ये मामला कुछ ऐसा है कि लाठीचार्ज हो रही है, पुलिस बदजुबानी कर रही है, हिरासत में लोगों को ले रही है, और किसको? ये कोई अपराधी नहीं है, ये वे शिक्षक हैं जो पूरा जान लगाकर बच्चों के भविष्य को बनाने का प्रयास करते हैं, और ये वो छात्र हैं, वे मेहनती छात्र हैं जो साल दर साल लगातार सब कुछ छोड़कर जी जान लगाकर मेहनत कर रहे होते हैं। तो ये मुद्दा वास्तव में भावनात्मक भी है। छात्रों की समस्या को समझना भी हमें चाहिए, क्योंकि छात्र, हम तो हमेशा कहते हैं, लोग हमेशा कहते हैं कि ये देश का भविष्य है, लेकिन भविष्य सड़कों पर अच्छा नहीं लगता। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, एसएससी का विवाद, शिक्षक और छात्र सड़कों पर। इसमें हम कवर क्या क्या करेंगे? इसमें हम कवर करेंगे एसएससी सीजीएल का विवाद क्या है, इस विवाद की जड़ें कहाँ हैं, सरकार क्यों चुप है, और यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए इसमें क्या है मैसेज। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम बात करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल की। आप ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे पीडीएफ इसी पर मिल जाएंगे। और अगर आपकी तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या समस्या आती है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले एसएससी सीजीएल का विवाद क्या है, इसको समझिए। और देखिए, विवाद को जानने से पहले यह भी जानिए कि एसएससी है क्या। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो 1975 में एस्टैब्लिश किया गया, और ये केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं उनमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट होती हैं उनमें रिक्रूटमेंट का काम करता है, उनकी भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराता है। सीजीएल परीक्षा, सीजीएल का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन एसएससी कराता है, वो देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में एक माना जाता है। समस्या क्या हुई? समस्या ये है कि इसमें हर साल लगभग 3 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी अलग अलग परीक्षाएं देते हैं सीजीएल जैसी, और इससे वे अपना और अपने परिवार का भविष्य बनाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये परीक्षा रोजगार का नहीं बल्कि विवाद का केंद्र बन गई है। कभी परीक्षाएं टल जाती हैं, कभी केंद्र पर कोई प्रॉब्लम होती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं। तो इन कारणों से ये बहुत विवाद में रही है, और बच्चों का पेशेंस अब जवाब दे रहा है। इस विवाद की जड़ें कहां हैं, यह भी समझिएगा। वास्तव में यह विवाद, अगर हम बहुत पीछे ना भी जाएं तो 2024 से शुरू करते हैं। तो वर्ष 2024 में सबसे पहली समस्या आती है जब टीयर 1 के परिणाम में असमानताएं देखी गई। असमानताएं क्या थीं? सबसे पहली चीज, जो रिजल्ट आया उसका एवरेज कट ऑफ जो था वो 120 से 140 के बीच में अब तक रहा था, और ये इस साल यानी कि 2024 में 160 पहुंच गया। 2024 में 160 पहुंच गया। समस्या यह थी कि ना तो कैंडिडेट्स के नंबर में एबनॉर्मल ग्रोथ हुई थी, ना पेपर एबनॉर्मल था। पेपर भी एवरेज पैटर्न पर चल रहा था, कैंडिडेट्स भी लगभग उसी तरीके से थे, उसी एवरेज पर्सन नंबर्स में थे जो पहले से रहा करते थे। अब समस्या यह है, ना पेपर कठिन है, ना ट्रेंड बदला है, ना नंबर ऑफ कैंडिडेट असामान्य रूप से बढ़े या कम हुए हैं। तो क्यों ये अचानक इतना बढ़ गया, जबकि ये ऑन एन एवरेज 120 से 140 के बीच में रहा करता था। इसके साथ साथ दूसरी समस्या क्या हुई? आमतौर पर सभी केंद्रों पर देखा जाता था कि ऑन एन एवरेज हर सेंटर से लगभग समान एवरेज ही बच्चे सेलेक्ट होते थे, लेकिन इस 2024 के रिजल्ट में देखा गया कि कुछ सेंटर से 80% तक सिलेक्शन हुए, और कुछ जो सेंटर्स हैं वहां से केवल 10% सिलेक्शन हुए। तो ये एक दूसरा मुद्दा बना। तीसरा, एक और मुद्दा ये बना कि जो रोल नंबर था उसका पैटर्न भी बहुत संदिग्ध था। नॉर्मली क्या होता है, रोल नंबर रैंडम तरीके से बच्चों को दिए जाते हैं, लेकिन इसमें एक सीरीज में नंबर मिले, और
उस सीरीज में भी एक पर्टिकुलर सेट के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हुए। ये सब बच्चों के दावे हैं, ये सब बच्चे अलग अलग तरीके से अलग अलग आधारों पर ये दावे कर रहे हैं, जहां पर उन्हें लगा कि यहां पर बहुत ज़्यादा धांधली जैसी स्थिति बन रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा था, जो एडुकेटरी कंपनी है, उस कंपनी पर बहुत आरोप है, उस कंपनी की विश्वसनीयता पर बहुत शक है लोगों को। वास्तव में इसको छात्र मांग रहे हैं कि इसमें तकनीकी खामियां बहुत है, इसमें भ्रष्टाचार बहुत है, तो इसको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं कर दिया जा रहा है। तो ये दूसरी बड़ी समस्या थी। और अगर हम देखें तो इस साल 2025 में भी जो सिलेक्शन पोस्ट 13 की परीक्षाएं हुई, उसमें 40 से ज़्यादा जो सेंटर्स थे वहां पर सिस्टम क्रैश हुआ। 2 घंटे से ज़्यादा की देरी हुई, कई अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। अब छात्र कह रहे हैं कि इस माइंडसेट में और इस तरीके के माहौल में आप उसी कंपनी को बार बार ठेका दे करके एग्जाम कराते हैं, तो ना तो वो टेक्नोलॉजिकली उतना साउंड है और ना ही उसमें सही से चीज़ें आ रही हैं। तो इस वजह से छात्र बहुत नाराज हैं और छात्रों में बहुत असंतुष्टि है। इस पूरी असंतुष्टि में एक मुद्दा और भी है जो आपको समझना चाहिए, और वो है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन ये शब्द स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस देने वाले बच्चों ने भी सुना होगा। इसको लेकर के यूपी पीसीएस के बच्चों ने भी पिछले साल बहुत बड़ी हड़ताल करी थी। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसको आसान भाषा में समझिए कि जैसे मानिए कोई परीक्षा है, वो अलग अलग शिफ्ट में हो रही है ना, दिन में 3 शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, 3-4 दिन हो रहे हैं। तो इसमें देखा जाता है कि कोई पेपर हो सकता है बहुत कठिन हो, कोई पेपर हो इजी हो। तो नॉर्मलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो सबसे कठिन और सबसे आसान है उसके बीच का एक रास्ता चुन लिया जाता है और एवरेज मार्किंग कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि जो आसान पेपर पा गया उसको बहुत फेवर ना मिल जाए और जिसका कठिन पेपर आया वो डिसएडवांटेज में ना रहे। अब ये प्रक्रिया के लिए एसएससी एक प्रॉपर फार्मूला लगाता है, वो फार्मूला पता है सबको, लेकिन वो लोगों की समझ नहीं आता। वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सा कम समझ में आने वाला सा फार्मूला है। बच्चे इससे नाराज हैं, उन्हें इसमें जटिल फार्मूला लगता है और बहुत क्लियरिटी नहीं रहती है। दूसरी चीज़, बड़ा प्रश्न नॉर्मलाइजेशन में क्या आता है कि आप किस शिफ्ट को, यानी कि सुबह की शिफ्ट को या शाम की शिफ्ट को या दोपहर की शिफ्ट को, किस शिफ्ट को बेस मान रहे हैं, इसके पीछे क्या टेक्निकल रीजन है, किस पेपर को आप कठिन मान रहे हैं। यहाँ पर मामला थोड़ा फंसता है और ट्रिकी हो जाता है। तो इस वजह से बच्चों के नज़रिए से ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी बहुत डिप्रेसिंग है, बच्चे उसको बहुत ही अच्छा नहीं पा रहे हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से ये विवाद है। सरकार ने क्या किया ये भी समझना जरूरी है। देखिए 2017 से लेकर के 25 तक लगातार इस पर जनता ने सरकार से, स्टूडेंट्स ने सरकार से प्रश्न पूछे। सरकार के लिए जब विरोध प्रदर्शन होता है, सरकार हमेशा कहती है कि हम और अच्छे सुधार करेंगे, लेकिन आज तक कोई खास बदलाव किया नहीं गया। दूसरी चीज महत्वपूर्ण यह है कि इस बार के आंदोलन में जो शिक्षक हैं, जो बड़े नाम वाले शिक्षक हैं, जिनके साथ लोग बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, वे खुद भी दिल्ली में सड़कों पर उतर आए हैं। और इसलिए अब ये आंदोलन केवल छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया, इसमें समाज की भी भागीदारी हो गई है। और ध्यान रखिएगा, ये मुद्दा, जिन मुद्दों पर ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, मुद्दा केवल एसएससी से जुड़ा नहीं है, ये रेलवे से भी जुड़ा है। रेलवे के बारे में भी आप बार बार लगातार पढ़ते रहते होंगे। जो बीपीएससी है, आपने देखा होगा पिछले साल पटना में इसी साल पटना में बहुत बड़े व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हुए। टेट, सीटेट, हर परीक्षा में, यूपी पीसीएस का मैंने आपको एग्जाम्पल ही दिया कि वहाँ पर कितने बड़े प्रदर्शन हुए। तो छात्रों के भविष्य के लिए इस प्रकार से जब आप एक पारदर्शी और शुचितापूर्ण परीक्षा नहीं करवाएंगे तो वास्तव में ये एक समस्या है। ठीक है, अब यूपी पीसीएस की बात कर लें, क्योंकि हमारा मुद्दा तो मूलतः यूपी पीसीएस रहता है। हम यूपी पीसीएस से संबंधित चीज़ों पर ज़्यादा बात करते हैं। तो यूपी पीसीएस के लिए आप समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो पहली बात तो यह है कि जितनी भी भर्ती एजेंसियां हैं, यूपीएससी की बात करें तो जितनी भी भर्ती एजेंसियां हैं, उन भर्ती एजेंसियों में एक जैसी ही चुनौतियां हैं। उनको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, टाइम से पेपर कराना, पेपर लीक ना हो इसका ध्यान रखना, राजनीतिक दबाव, नीतिगत बदलाव, इन सब मुद्दों के साथ जूझना पड़ता है। यूपीएससी के साथ जो बेहतर चीज़ है वो क्या है कि उसकी विश्वसनीयता बाकी सारे आयोगों से कहीं बेहतर है। इनका शेड्यूल पक्का रहता है, टाइम टेबल के हिसाब से चीज़ें होती हैं और इसमें
भ्रष्टाचार के आरोप बहुत कम लगते हैं। तो प्रक्रिया को पारदर्शी रखा जाता है और अन्य आयोगों को भी कम से कम यूपीएससी के मॉडल को फॉलो करना चाहिए, जिससे बच्चों में उनका विश्वास रहे। क्योंकि कंपटीशन देने वाला बच्चा अगर भरोसा ही नहीं कर पा रहा है कि एग्जाम सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो वो ईमानदारी से पूरी मेहनत कर भी नहीं पाएगा। तो इसको ध्यान में रखें। सरकार से भी यही अपील है कि बच्चों को समझें, उन्हें समझाएं, और बच्चों से ये अपील है कि बच्चे अपनी तार्किक बात को तार्किक तरीके से अवश्य रखें, क्योंकि ये उनका अधिकार है और वो लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। एक अनाउंसमेंट है, जो बच्चे वर्ष 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है 12 अगस्त 2025 से शाम को 6 बजे। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इंटर पास हो चुके हैं और अब आपका मन कर रहा है कि आप यूपीएससी की तैयारी करें, तो हमारे लॉन्ग टर्म बैच में आप एनरोल हो सकते हैं। इसमें आपको सारी 18 बुक का सेट मिलेगा, पूरा का पूरा कोर्स ऑनलाइन मिलेगा, प्लस उसके रिकॉर्डेड वीडियो, डेली राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज और रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी मिलेंगे, जिसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं प्री के टेस्ट में, तो आपको प्री के पहले ही दिल्ली में रहने और सारी तैयारी कराई जाएगी, रहने की व्यवस्था दी जाएगी। प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस में यही होगा, और मेंस क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू के लिए भी यही होगा। इस पूरी तैयारी के साथ साथ आपको एक सबसे स्पेशल चीज़ जो है वो ये है कि आपको एक मेंटोर अलॉट किया जाएगा, जो आपके साथ आपके सपोर्ट में हमेशा रहेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप समझ गए हैं, और अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लेकिन इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए अगर आप यूपीएससी का सपना देख रहे हैं। इस कोर्स की फीस 45,999 रुपये है, जो कि लॉन्ग टर्म की फीस है, यानी कि 2028 तक के लिए फीस है। और ये फीस लेकिन तब आपको पड़ेगी जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। आपको ये कोड इस्तेमाल करना है जब भी आप स्टडी IQ का कोई भी कोर्स लेते हैं PK लाइव। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।